आज हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड कहते हैं बेटा तरीक़ेकार को। ट्रांसमिशन किसको कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ट्रांसमिशन उसको कहते हैं। मोड कहते हैं तरीक़ाकार के एक जगह से दूसरी जगह जो भी चीज़ आप मुंतकिल करें तो उसको किस तरीक़ेकार से आप कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन मोड। अब यहाँ पे हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं? कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का तरीक़ाकार को एक्सप्लेन किया जाता है ट्रांसमिशन मोड में। ठीक है, इसमें क्या है? द वे इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड, वो तरीक़ाकार, वो रास्ता, वैसे तरीक़ाकार कहेंगे, इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो तरीक़ाकार जिसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसका ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, वो तरीक़ाकार जिसमें हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे उसको कहेंगे ट्रांसमिशन मोड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं यहाँ पे ना 100 ईंटें रखी हुई हैं। कितनी ईंटें हैं? 100। ठीक है, मैं कहता हूँ बेटा, मैं 10 स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ, उनको कहता हूँ आपने एक एक ईंट कर कर लेकर जानी है। ठीक है, और वहाँ पर रख देनी है। ठीक है, यहाँ से आए हैं, कोई एक लेके जा रहा है, कोई 2 लेके जा रहा है, कोई 5 लेके जा रहा है ट्रांसफ़र कर। दूसरा तरीक़ाकार क्या था कि उन्होंने एक लाइन बनाई है 10 की, और लाइन बना के उस ईंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब 2 तरीक़ाकार से हुआ। एक तरीक़ाकार क्या था कि एक एक यहाँ पर आ रहे हैं, ईंट लेकर जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या था? एक लाइन बना ली है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, डाटा को एक एक ईंट को पास करते हुए डाटा को उधर जो ईंट को पास कर रहे हैं और जल्दी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली तरीकाकार क्या होता है वो कि किस तरह डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मोड में। इसकी कुछ तीन टाइप्स हैं इसकी। कौन कौन से? सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये 3 इसके टाइप्स हैं, जिसको हम थोड़ा फ़र्क है इन तीनों में, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक समझ आ गई तो बाकी 2 भी समझ आ जाएंगे। सिंपलेक्स मोड क्या होता है? इन सिंपलेक्स मोड डाटा ट्रैवल ओनली वन डायरेक्शन। सिंपलेक्स मोड में क्या होगा? डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। अगर मैं यहाँ पर सिंपलेक्स मोड को ग्राफ से समझाएं, यहाँ पर मेरे पास एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर ये है, ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू होगा ना, किसी वायर या सिग्नल जो भी कुछ होगा वो ट्रांसमिशन। तो इसमें डाटा जो ट्रैवल होता है बेटा एक ही डायरेक्शन में होता है। यहाँ लिखा हुआ है इन सिंपलेक्स मोड डाटा ट्रैवल ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रैवल होता है। अगर डाटा ट्रैवल हो रहा है इस डायरेक्शन में तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में ट्रैवल होगा, कभी भी दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं होगा। ठीक है, इट कैन नॉट मूव बोथ डायरेक्शन, ये वापस वाली डायरेक्शन इसकी जाने वाला काम है, वापस इसमें नहीं होगा। ये ऐसे है बेटा, आपको ना घर वाले आपसे तंग आ गए हैं, ठीक है, और घर वाले चाहते हैं बस अब ये बच्चा कहीं निकल जाए और वापस मुंह ना करे, वो आपको किसी कंट्री भेज देते हैं। ठीक है, और आपको कहते हैं आप खुदा का वास्ता है वापस ना आए, तो फिर आप कौन से मोड में हो बेटा? सिंपलेक्स मोड में हो। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना, वापस का कोई उसमें चांसेस ना हो, एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रैवल करे, तो वो कहलाएगा हमारा सिंपलेक्स मोड। तो सिंपलेक्स मोड में क्या होगा बेटा? इन सिंपलेक्स मोड डाटा ट्रैवल ओनली वन डायरेक्शन, इट कैन नॉट मूव बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। इट मीन्स डिवाइस आइदर बी सेंडर और रिसीवर। इसका मतलब ये भी है कि बेटा जो हमारी डिवाइस होगी वो क्या हो सकती है? या तो वो सेंडर हो सकती है या वो देखो, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये सेंडर है, डाटा ये भेज रहा है ना, इधर डाटा आ रहा है, और ये क्या हमारा, अगर सिंपलेक्स मोड है डाटा दूसरी जानी तो नहीं जाएगा, एक ही जानी पाएगा। तो ये कभी डिवाइस रिसीवर हो सकती है? नहीं, ये डिवाइस हमेशा सेंडर रहेगी। और ये डिवाइस कभी सेंडर हो सकती है? नहीं, ये हमेशा रिसीवर। सिंपलेक्स मोड में एक डिवाइस हमेशा सेंडर होती है और दूसरी डिवाइस हमेशा रिसीवर होती है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइस आइदर भी सेंडर और रिसीवर, या तो सेंडर होगी और या रिसीवर होगी। आ सेंडर कैन नॉट बी अ रिसीवर, एक सेंडर कभी भी रिसीवर, और रिसीवर कैन नॉट बी अ सेंडर, और रिसीवर जो कभी वो सेंडर, ये सेंडर कभी रिसीवर नहीं बन सकता और ये रिसीवर कभी सेंडर, इस मोड में इस तरीके का। ठीक है, आगे हमारे पास एग्जांपल ऑफ सिंपल मोड इज टीवी एंड रिमोट। टीवी और रिमोट की एग्जांपल ऐसे है ना, रिमोट से हम टीवी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, कभी टीवी ने रिमोट को इंस्ट्रक्शन दी है?
नहीं हुई ना। तो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, टीवी रिमोट से सिग्नल जा रहे हैं टीवी के पास, कभी भी टीवी से रिमोट के पास सिग्नल नहीं आएंगे, ठीक है। टीवी एंटीना, एंटीना और टीवी की बात करें, एंटीना होता है ना, एंटीना क्या होता है पता है, छत पर जो लगा होता है जो सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है। अब एंटीना क्या करता है बेटा, एंटीना सिग्नल रिसीव करके कहाँ भेजता है बेटा, टीवी के पास। अगर एंटीना और टीवी का देखें तो एंटीना सिग्नल भेजता है किसके पास, टीवी के पास। कभी टीवी एंटीना को सिग्नल भेजेगा नहीं ना। तो यहाँ पर क्या है, एंटीना और टीवी के दरमियान क्या है, सिंप्लेक्स मोड है। ये क्या हो गया, सिंप्लेक्स मोड, समझ आई। ऐसा मोड जिसमें डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा जो होगा, जो भेजने वाली डिवाइस होगी, या वो सेंडर होगी या वो रिसीवर होगी। अगर सेंडर होगी तो रिसीवर कभी नहीं होगी, और अगर रिसीवर होगी तो वो सेंडर कभी। एग्जाम्पल क्या होता है, टीवी और, याद हो गया ना। चलो आगे हम पढ़ते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है। इन हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होगा बेटा, डाटा दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, बट नॉट एट द सेम टाइम, लेकिन एक वक्त पर। देखो हाफ डुप्लेक्स मोड, यही मैं इसी चीज को लेके चलता हूं, मैं इस चीज को लेकर। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होगा, डाटा बेटा दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, डाटा इस डायरेक्शन में मूव करेगा और डाटा इस डायरेक्शन में, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम, एक वक्त पर नहीं। अगर एक वक्त पर डाटा इस तरफ जा रहा है तो ये डाटा वापस नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और अगर डाटा इधर से आ रहा है तो ये डाटा को भेज नहीं सकते। वो कुलियन वाला हमने पढ़ा था ना, कुलियन क्या होता है, डाटा का टकराव। अगर कुलियन हो रहा हो तो हमने उसमें पढ़ा CSMA CD, कुलियन डिटेक्शन कर देगा, तो फिर वो आगे उसको वेट करेगा थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिर डाटा को भेजेगा। तो यहाँ पर यही होगा बेटा, अगर डाटा ये भेज रही है डिवाइस, ये डिवाइस अगर इस डिवाइस को डाटा भेज रही है और उसी वक्त पर इसने भी डाटा को भेजना है, अगर डाटा इस जगह से इस जगह पर जा रहा है तो ये डिवाइस डाटा को नहीं भेज सकेगी, क्योंकि इसको पता चलेगा ये वाली जगह जो इस्तेमाल हो रही है। और मेरे घर पे मेरा एक मोटरसाइकिल है और मेरा भाई मोटरसाइकिल को लेकर जा चुका है, अब मेरे पास और कोई सवारी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा ना, जब मेरा भाई वापस आ जाएगा फिर मैं उस मोटरसाइकिल को लेकर जा सकूंगा, ठीक है। या जब तक डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ना जाए, दूसरी जगह का डाटा ट्रांसफर। यहाँ पे ये बात की, डाटा दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन अगर डाटा पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, और अगर डाटा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। ये एक पेन की एग्जांपल ले लो, ये पेन है ना, अगर पेन मेरा इस तरह लिखना स्टार्ट हो चुका है, जब तक यहाँ लाइन खत्म नहीं होगी वापस नहीं आएगा ना। ये सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है, ठीक है, कि एक वक्त पे एक ही काम करेगा, या तो ये इधर जा सकता है या ये वापस आ सकता है। अ डिवाइस कैन बी सेंडर और रिसीवर बट नॉट एट द सेम टाइम। अब डिवाइस जो हो सकती है वो सेंडर भी हो सकती है, और अब देखो अगर डाटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये क्या है हमारे पास, और ये, लेकिन अगर डाटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये क्या हो गया हमारा सेंडर, और ये क्या होगा हमारा, बट नॉट एट द एक सेम टाइम पे नहीं होगा। जब ये डाटा भेज रहा होगा तो ये सेंडर होगा, वो रिसीवर होगा, दूसरी साइड से वो डाटा भेज ही नहीं सकता, तो वो जब तक सेंडर नहीं बनेगा जब तक वो रिसीवर वाला ओहदा नहीं छोड़ता। ठीक है नहीं कि वो एक पॉलिटिशियन था, उसके बाद दो हमारे पास हैं, दो हमने उसको दे दी वजारतें, ठीक है, और एक वजीर आजम भी है और सदर, दो वजारतें उसके बाद, लेकिन एक टाइम पे या तो वजीर आजम हो सकता है या वो सदर। जब वो सदर होगा तब वो वजीर आजम नहीं होगा, ठीक है, और जब वो वजीर आजम होगा तब वो सदर। इसी तरह यहाँ पर जब ये सेंडर होगा तो ये रिसीवर नहीं होगा, और जब ये रिसीवर होगा तो ये सेंडर नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई? तुम क्यों हंस रहे? रिसीवर वजीर आजम बना लो, ठीक है। आगे है एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज। अच्छा, इसकी एक और इसमें जो खामी है वो ये है कि ये स्लो है। क्यों स्लो है? फुल डुप्लेक्स मोड की बानिस्बत स्लो है। जब हम फुल डुप्लेक्स मोड को पढ़ेंगे फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मैंने पॉइंट लिखा ही नहीं। ये स्लो इसलिए बेटा क्योंकि जब इधर से इधर ट्रांसफर होता है, पहले डाटा ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होगी फिर जाके इसमें डाटा ट्रांसफर होगा, फिर जब दोबारा इधर से उधर जाएगा फिर ये डायरेक्शन चेंज करेगा। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसमें क्या होता है, टाइम का हमारा वेस्ट होता है और ये थोड़ा स्लो भी होता है इसकी बानिस्बत, ठीक है, इसकी बानिस्बत बहुत ज़्यादा स्लो है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज वॉकी टॉकी और इंटरनेट सर्फिंग। वॉकी टॉकी पता है आप लोगों को क्या होता है? हाँ, जो सिग्नल से वर्क करता है, आर्मी के पास होती है। एक वक्त पे एक शख्स बोलता है, दूसरा शख्स सुनता है, और जब दूसरा शख्स बोलता है तो पहला शख्स सुनता है। अब उसमें बताऊँ क्या कहते हैं, अब ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो वो एंड में ना टैग लगाते हैं, एंड में एक बात करते हैं, बात कंप्लीट करने के बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ऐसे उसने कह दिया अटैक अटैक अटैक, उसके बाद ओवर एंड आउट, ठीक है।
ओवर एंड आउट कहते हैं। दूसरा उसको कहेगा कि उसके बाद दूसरा बात करेगा, दूसरा जब बात अपनी कंप्लीट कर देगा उसके बाद वो कहेगा ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट क्या है बेटा, ये सिग्नल है कि मैंने अपनी बात कर दी है, ठीक है। और दूसरा अगर उस बात को सुन रहा है तो वो कहता है कॉपी डैट, इस तरह से। तो ये सिग्नल लगाए होते हैं कि आपको बात समझ आ गई तो कॉपी, क्योंकि जब अगर एक शख्स बोल रहा है दूसरा शख्स भी उधर से बोलेगा तो डिस्टॉर्शन होगी, आवाज़ में शोर आएगा, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वॉकी टॉकी क्या होता है, जिसमें एक टाइम पे या तो वो सेंडर हो सकती है या वो रिसीवर हो सकती है, दोनों काम एक साथ नहीं कर। इस फुल डुप्लेक्स मोड क्या है, इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। अब फुल डुप्लेक्स मोड में क्या है, डाटा फ्लो कर रहा है बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में डाटा ने फ्लो करना है। और साइमल्टेनियसली क्या मतलब है, सेम टाइम, एक ही वक्त में। देखो बेटा डाटा तो इसमें भी बोथ डायरेक्शन मूव कर रहा था बट नॉट एट द सेम टाइम, इसमें क्या है, डाटा फ्लो कर रहा है बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली यानी कि सेम टाइम। अब ये कैसे होता है बेटा, अगर इसमें इसकी शेप बनाऊं तो इसकी शेप कुछ यूं होगी। इसका मतलब क्या है कि ये एक ही वक्त में डाटा को भेज भी रहा है और डाटा को उससे रिसीव भी कर रहा है, ठीक है। एक ही वक्त में ये सेंडर भी होगा और रिसीवर भी होगा, ये भी एक ही वक्त में सेंडर भी होगा और रिसीवर भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक काम एक साथ हो सकते हैं, तो इसलिए क्या है हमारे पास सेंडर रिसीवर दोनों का काम कर सकता है। In full duplex mode, data can flow in both directions simultaneously at the same time. It is a faster way of data transmission. अब इससे क्या होगा, हमारी डाटा ट्रांसमिशन फास्ट होगी कि हम एक, देखो ऐसा होता है ना, समटाइम हम काम कर रहे हैं बहुत फास्ट, तो हम कहते हैं, अब जैसे मैंने कोई चीज़ ना कॉपी कर रहा हूँ विंडो के अंदर, कंप्यूटर के अंदर मोस्टली ऐसा होता है, जब हम कॉपी कर रहे होते हैं ना, तो एक कॉपी हमने कर दिया, कॉपी करने के बाद इस विंडो को हम साइड पे कर देते हैं, दूसरी विंडो ओपन कर लेते हैं, दूसरी विंडो में किसी और चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, उस विंडो को साइड पे करते हैं, तीसरी विंडो ओपन कर लेते हैं, तीसरी विंडो के अंदर हम कोई चीज़ बनाने बैठ जाते हैं, हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो एक वक्त में मैं 3 काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब उस काम से मेरा टाइम काफ़ी बच जाए। अगर यही काम में एक टाइम पे सिर्फ एक काम, एक टाइम पे मैं कॉपी करता हूँ तो मुझे उसके लिए मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ा, फिर दूसरी कॉपी की उसके लिए मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ा, फिर उसके बाद में तीसरा काम, उसके बाद 15 मिनट के बाद मुझे डॉक्यूमेंट बनाने का टाइम मिलना था। अब यहाँ पर उसमें मैंने क्या किया कि मैंने दोनों को कॉपी करके साइड पे रख दिया और मैं अपना डॉक्यूमेंट पहले 15 मिनट से पहले ही बनाना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है जब तक कॉपी हो तब तक मेरा डॉक्यूमेंट भी बन जाए, तो इससे हमारा टाइम क्या हो गया, बच गया। तो ये भी यही कर रहा है, एक वक्त पे डाटा को भेज भी रहा होगा और डाटा को वसूल भी कर रहा होगा, ठीक है। दोनों काम एक ही वक्त पर हो सकते हैं, ठीक है। और इसलिए ये फास्टर वे है, बिकॉज टाइम इज नॉट वेस्ट फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, इसलिए टाइम वेस्ट भी नहीं होता क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी पड़ती हमें, ठीक है। एक ही तार पे 2 काम एक साथ एक वक्त पर हो सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन इज एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड, टेलीफोन या मोबाइल फोन की आप एग्जांपल दें तो ये फुल डुप्लेक्स मोड की एक एग्जांपल है, ठीक है। हाँ, आप एक वक्त में 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और अगर फोन में 2 लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई है तो इधर से भी गालियाँ पड़ी हैं, उधर से भी गालियाँ पड़ी हैं, दोनों एक दूसरे की गालियाँ सुन रहे होते हैं, ठीक है। वो और बातें इग्नोर करते हैं लेकिन आवाज़ यहाँ से भी जा रही होगी और वहाँ से भी आ रही है। बेटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, वो तरीक़ाकार जिससे डाटा को एक जगह से दूसरी का ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। 3 मोड पढ़े बेटा हमने, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दूसरी डायरेक्शन में कभी भी मूव, इसीलिए इसमें या तो एक डिवाइस सेंडर हो सकती है या वो रिसीवर। अगर डिवाइस सेंडर है तो कभी रिसीवर नहीं होगी और अगर रिसीवर है तो कभी सेंडर नहीं होगी। इसकी एग्जांपल क्या दी थी मैंने आपको, टीवी एंटीना और टीवी रिमोट, ठीक है, क्योंकि रिमोट से सिर्फ हम सिग्नल दे सकते हैं, रिमोट कभी सिग्नल को रिसीव नहीं करता। फिर हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, डाटा बोथ डायरेक्शन ट्रैवल कर सकता है बट नॉट एट द सेम टाइम, एक वक्त पर नहीं। अब इसमें डाटा दोनों डायरेक्शन में तो जा रहा है लेकिन एक वक्त पर नहीं जा रहा है, इसलिए एक वक्त पर डिवाइस एक ही काम करेगी, होने को दोनों होगी, एक डिवाइस सेंडर भी होगी रिसीवर भी होगी लेकिन सेम वक्त पर नहीं होगी, एक वक्त पे या तो वो सेंडर होगी या वो रिसीवर होगी, ठीक है। तीसरी बात, इसमें जो हमारा टाइम वेस्ट होता है डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, इसलिए बहुत ज़्यादा स्लो होता है। और इसकी एग्जांपल मैंने क्या दी आप लोगों को, वॉकी टॉकी में हमें एक वक्त में एक शख्स बात करेगा दूसरा उसको सुनेगा। और दूसरी एग्जांपल दी इंटरनेट सर्फिंग। और इसके बाद है हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है, ऐसा मोड जिसके अंदर डाटा दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है साइमल्टेनियसली, यानी कि सेम टाइम पर, एक ही वक्त पे डाटा जा भी सकता है और डाटा आ भी सकता है। एक ही वक्त पर डिवाइस दोनों हो सकती है, एक ही वक्त पर डिवाइस सेंडर भी हो सकती है और उसी वक्त पर वो रिसीवर भी हो सकती है। ये सबसे फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन मोड है क्योंकि इसमें डाटा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, डाटा को या उसकी चेंज करने को
जो हम चेंज करते थे ना डायरेक्शन चेंज करना, तो इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इस वजह से ये फास्टर वे होता है डाटा को ट्रांसफर करने का। और इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, टेलीफोन। टेलीफोन पे हम एक वक्त पे दो लोग बात कर रहे हैं तो आवाज़ जाएगी भी सही और आएगी भी सही। आजकल तो कॉन्फ्रेंस वाला भी होता है ना, कॉन्फ्रेंस में हम 3-4 लोग भी बात कर सकते हैं। अब उस इसमें क्या हो रहा है, 3-4 लोगों के एक साथ डाटा आ भी रहा होगा, डाटा जा भी रहा होगा, तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा फुल डुप्लेक्स मोड है। समझ आ गई।